जब पाक आर्मी ने मुकामी कबाइल को भी इन तालिबान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया तो सालार ज़ई कबाइल ने 4000 मुसल्लह जवानों पर मुश्तमिल लश्कर पाक फौज के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए भेज भेज दिया, दिया। जिन्होंने पाक आर्मी के साथ मिलकर तालिबान और इसकी हामी दहशतगर्द जमातों को कि बाजोड़ में रियल दफन पिक्चर्स कर हैं क्या? दिया। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो में बैटल ऑफ बाजूर। बाजूर करके कोई जगह है, मतलब प्रोनाउंसिएशन आई थिंक थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ऑपरेशन शेर दिल, वैन पश्तून हेल्प्ड पाकिस्तान आर्मी। पश्तून लोगों ने मदद की थी, कोई ऑपरेशन की बात है। ये देखते हैं कौन सा ऑपरेशन हुआ है ऐसा और क्या बैटल हुआ था उसमें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। इस फुटेज को देखें। ये पाकिस्तान के इलाके बाजोड़ में पाक आर्मी के बाजूर। किए जाने वाले ऑपरेशन शेर दिल के बाद की फुटेज है। यही वो चौकी है जहां तालिबान अपने पूरे साजो सामान के साथ मौजूद थे। यहीं से तालिबान पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की प्लानिंग करते थे और यहीं से तालिबान ने बाजोड़ शहर के लोगों का जीना हराम कर रखा था। पाक आर्मी की चौकियों पर आए रोज मॉर्टर गोलों से हमले होते, पाक आर्मी की गाड़ियों को गोलियों का निशाना बनाया जाता, जिसके नतीजे में रोजाना पाक आर्मी के कई सोल्जर्स शहीद हो जाते। तालिबान की इस चौकी से पाकिस्तान, ईरान और इराकी करेंसी भी बरामद हुई और सिर्फ यही नहीं, यहाँ से अमेरिकन आर्मी के यूनिफॉर्म्स भी बरामद किए गए। पाकिस्तान के खिलाफ इन कार्रवाइयों में टीटीपी, अलकायदा और टीएनएस इन्वॉल्व थी। इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्स के बाजोड़ में किए जाने वाले ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये ऑपरेशन क्यों किया गया, इन दहशतगर्दों को माली मदद कौन फराहम करता था, ये इतना जदीद असलहा कहां से लाए थे और इन दहशतगर्द जमातों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मेन वजह क्या थी। फ्रेंड्स, बाजोड़ की जंग, जिसे ऑपरेशन शेर दिल भी कहा जाता है, पाकिस्तान के इलाके बाजोड़ में एक फौजी मुहिम थी जिसे 7 अगस्त 2008 को पाकिस्तानी फौज की फ्रंटियर कोर और इन्फेंट्री ब्रिगेड ने सरंजाम दिया। 2008 इस की इलाके बात पर है। 2007 के शुरू में ही तालिबान ने कब्जा कर लिया और कहा जाता था कि अलकायदा का बुनियादी कमांड एंड कंट्रोल मरकज भी इसी इलाके में कायम था। इस ऑपरेशन का मेन मकसद तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सियासी तहरीक को ख़त्म करना था, जिसके पीछे अलकायदा और टीएनएस की सपोर्ट थी। अगस्त 2008 में फ्रंटियर कोर ने लुई साम के कस्बे के नज़दीक एक फौजी चेक पोस्ट कायम की। यही वो मुकाम था जहां से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद को क्रॉस किया जाता। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर तहरीक तालिबान और इसकी हामी जमातों का कब्जा था। ये दरअसल एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी जो अफगानिस्तान के सूबा कर्ण में आने जाने वालों को कंट्रोल करती थी। लुई साम की चेक पोस्ट कायम होते ही तालिबान ये समझ गए कि अब उनको बाजोड़ से न सिर्फ उखाड़ फेंका जाएगा बल्कि इस इलाके से निकलना भी इनके लिए मुश्किल हो गया। लिहाजा सैकड़ों तालिबानों ने इस चेक पोस्ट पर मौजूद पाक आर्मी के 150 जवानों को घेर लिया और इन पर धावा बोल दिया। पाक आर्मी के जवानों ने भरपूर जवाब दिया। 3 दिन तक ये लड़ाई चलती रही। 60 से 70 दहशतगर्द मारे गए और पाक आर्मी के कई सोल्जर्स भी शहीद हो गए। बज़ाहिर ये मार्का तालिबान ने मारा था, लेकिन ये लुई साम की चौकी पाक आर्मी के जवानों से खाली न करवा सके। कुछ ही दिन बाद फ्रंटियर कोर ने मेजर तारिक खान की सरबराही में एक मुकम्मल ऑपरेशन तश्कील दिया जिसका नाम ऑपरेशन शेर दिल रखा गया। पाक आर्मी के इस ऑपरेशन में 8000 जवान शरीक हुए। इसी के साथ कोबरा हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स के जेट तैयारे भी तैयार किए गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तालिबान के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी और दूसरी तरफ पाक आर्मी की जमीनी फौज ने भी तालिबान के ठिकानों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। लेकिन पाक आर्मी के जवान उस वक्त हैरान रह गए जब तालिबान की तरफ से शदीद मुज़ाहमत की गई और इंतहाई जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया। लेकिन खैर, पाक आर्मी के जवानों ने इन दहशतगर्दों को यहाँ ऐसे घेरा कि इनके पास भागने का भी कोई रास्ता न बचा। 2008 के इख्तिताम तक पाक फौज ने 1000 से ज्यादा दहशतगर्दों को इसी इलाके में जहन्नुम वासिल किया, जिनमें अलकायदा के मुकामी रहनुमा एक मिस्री बाशिंदा अबू सईद अल मिस्री भी शामिल था। इस ऑपरेशन में पाक फौज के तकरीबन 82 जवान शहीद हुए। जब पाक आर्मी ने मुकामी कबाइल को भी इन तालिबान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया तो सालार ज़ई कबाइल ने 4000 मुसल्लह जवानों पर मुश्तमिल लश्कर पाक फौज के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए भेज दिया, जिन्होंने पाक आर्मी के साथ मिलकर तालिबान और इसकी हामी दहशतगर्द जमातों को बाजोड़ में दफन कर दिया।
फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं पठान कि लोगों ने कई साथ ज़राए दिया के था। मुताबिक पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मैरियट में होने वाला 20 सितंबर का हमला तालिबान ने बाजोड़ की लड़ाई का बदला लेने के लिए किया था। 8 अक्टूबर को पार्लियामेंट में पाक आर्मी ने ब्रीफिंग देने के बाद ऐलान किया कि ऑपरेशन शेरदिल में 321 गैर मुल्कियों समेत टोटल 2744 दहशतगर्दों को कत्ल किया गया। फ्रेंड्स यहाँ एक बात गौर तलब थी कि तालिबान के साथ गैर मुल्की लोग भी मौजूद थे जो पाक आर्मी के हत्थे चढ़े। इसके अलावा 1400 से ज्यादा दहशतगर्द जिंदा पकड़े गए। 25 अक्टूबर को पाक फौज ने ऐलान किया कि सोल्जर्स ने लुईसाम का पूरा इलाका तालिबान से छुड़वा लिया है। 25 अक्टूबर तक बाजोड़ में 500 मुसल्लह दहशतगर्द सोल्जर्स के हाथों मजीद हलाक हुए। 2008 के अख्ताम तक पाक आर्मी के जवानों ने तोरगजई, नवागई, उत्मन खेल और सालारजई के इलाके का निज़ाम संभाल लिया। 2009 के वस्त में मामून और चेहरमन की वादियों का इंतज़ाम भी पाक फौज के पास आ चुका था। हत्ता के मार्च 2010 तक बाजोड़ को तमाम दहशतगर्द जमातों से मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया और इस तरह 2010 तक 2 साल का बाजोड़ ऑपरेशन मुकम्मल था। तौर पर दहशतगर्दों से पाक हो गया। लंबा ऑपरेशन चला। ऑलराइट गाइस, ये बाजोड़ का बैटल की कहानी थी और ये स्पेशल इसलिए बन जाती है क्योंकि जो वहाँ के लोग थे, पठान लोग थे, उन्होंने साथ दिया था। एक स्पेशल कहानी ये इसलिए बन जाती है क्योंकि ऑपरेशंस तो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे सुने भी होंगे कि होते रहते हैं जगह जगह पर ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ जो आपके मुल्क में फसाद फैलाते हैं। तो स्पेशल ये इसीलिए क्योंकि वहाँ के लोगों ने साथ दिया और स्पेशल ये इसलिए भी है क्योंकि वो भी पठान थे और वो टीटीपी के लोग जो होते हैं, वो तालिबान के लोग जो होते हैं, वो जो मिलकर हमला करते हैं पाकिस्तान में, बता रहे थे, तो वो भी पठानी, मतलब वहाँ के पठान है। हाँ, तो इसलिए स्पेशल बन जाता है कि इन्होंने अपने मुल्क के लिए, पर इन वाले पठानों ने पाकिस्तान की हेल्प की। वरना ये चाहते तो यही सोचते कि भाई वो भी पठान है, हम लोग नहीं करेंगे मदद, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव बात है भाई, उन्होंने पहले अपना देश देखा उन्होंने, कंट्री का। तो तगड़ी स्टोरी थी और स्टोरी बहुत कुछ कहती है। मतलब 2 साल का ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला और काफ़ी मशक्क़तों के साथ इन्होंने इस जंग को मतलब अंजाम दिया, खाली कराई जगह, और बहुत सारे असले उनके पास पाए गए थे भाई। जो लोग तो मारे भी थे यार, हाँ, बहुत सारे लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। तो ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा तो चला ही है भाई, उसके साथ साथ इन्होंने इस नुकसान भी झेला है पाकिस्तान आर्मी ने। लेकिन हाँ, ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हुआ तो भाई पता चलता है कि भाई बहुत से लोगों को उन्होंने मार कर निकाला है वहाँ से, खाली कराई है जगह। तो बहादुरी तो दिखाई है भाई उन लोगों ने। आर्मी यार इसीलिए बहुत भाई रेस्पेक्ट होता है उनके लिए, अपने देश के लिए वो जान देने को तैयार रहते हैं। हाँ, और ऊपर से उनके लोग भी जो उन्होंने हेल्प की है भाई, वो भी बहादुर थे।